डायरेक्ट कपड़े पे कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए हम किस तरह से कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लेंगे। ये हमारी किनारी है। इधर हम नीचे किनारी को सीधा कर लेंगे कपड़े को। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। पहले हमें क्या, ये हमारा, मैं आपको बता दूँ, ये हमारा ब्लाउज का पीस है, सिंपल वाला ब्लाउज पीस है हमारा, अस्तर वाला नहीं है। तो हमें 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो हम यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और नीचे फोल्ड करने के लिए हम 1 इंच का लाइन बना लेंगे इस तरह से। ये कपड़ा हमारा नीचे फोल्ड हो गया। अब ये कपड़े को छोड़ के हम यहाँ ये लाइन से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज का हमारा रेडी लंबाई है 14 इंच, तो हम यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देंगे। हमने शोल्डर रखा है 5 इंच, हमने यहाँ से शोल्डर को 5 इंच रखा है। अब एक निशान यहाँ पे हम लगाएंगे आर्मोल का। आर्मोल हमने इसमें रखा है 6.25 इंच। आप 6 इंच भी रख सकते हो, 6.25 इंच रख सकते हो। अगर आपको लंबी आस्तीन बनानी है तो आप 6.5 इंच भी रख सकते हो। तो हम इसमें 6.25 इंच रख रहे हैं। अब इधर से भी हम 5 इंच पे देख लेंगे हमारा निशान कहाँ आ रहा है। तो 5 इंच पे निशान हमारा यहाँ आ रहा है। अब यहीं से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये ब्लाउज हमारा 36 साइज़ का है, तो यहाँ से हम 9 इंच पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 9 इंच हमारा कैसे आया, हमारा 36 का साइज़ है ब्लाउज का, तो उसको जब हम 4 भागों में डिवाइड किए तो वो हमारा 9 इंच आया। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब ये सभी लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये चेस्ट लाइन को हमने लंबा कर लिया। अभी ये लाइन को भी हमने इस तरह से लंबा कर लिया। यहाँ पे हमने निशान लगाया था। अब हम यहाँ पे नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 34 इंच, तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हम पीछे के डॉट के लिए निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। तो 1 इंच का डॉट हमें सभी साइज के ब्लाउज में लगाना रहता है। अभी ये आप देख सकते हैं। अभी इतना करके हमारा हो गया है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारे आर्मोल की गुलाई हो जाएगी। इस तरह से हम आर्मोल की गुलाई दे देंगे। इसको हम अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा आर्मोल की गुलाई हो गई। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई कितना रख रहे हैं, 2.25 इंच। 2.25 इंच हमने गले की चौड़ाई रखा है। 2.25 इंच हमारा कहाँ आ रहा है, 2 इंच के बाद 2 लाइन जितना। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसमें हम डीप नेक बना रहे हैं, तो हम इसमें रख रहे हैं 12.5 इंच का। पीछे हमारा गले की लंबाई है 12.5 इंच और यहाँ से हम 2.5 इंच रख रहे हैं। थोड़ा सा 2 लाइन और हम ब्रॉड कर रहे हैं नीचे से। आप उतना भी रख सकते हो और आप 3 इंच भी रख सकते हो अगर आपको डोरी लगानी है। तो मुझे डोरी नहीं लगानी है, तो यहाँ पे हमने राउंड शेप दे दिया। ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। आप अपने हिसाब से कोई भी गले का शेप दे सकते हैं। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है। इसको भी हम कपड़े को कट करके सीधा कर लेते हैं। ये हमारा कट करके हो गया है। अब हमें आगे के पार्ट की कटिंग करना है। ये हम गले को बाद में भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को हम घुमा के रखेंगे। ये आप देखिए, इस तरह से हम कपड़े को घुमा लिए हैं। अब ये वाले पार्ट को इसी तरह से हम रख देंगे इस पे। यहाँ पे हम 2 लाइन जितना 0.25 जितना हम छोड़ रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। मैं निशान लगा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जिस तरह से हमारा पीछे वाला पार्ट है उसी तरह से हम निशान ले लेंगे।
यहाँ पे हम इस तरह से निशान ले लेंगे। तो अब हम निशान लेके हो गया, इसको हम उठा लेते हैं। यहाँ से हम फिटिंग वाला सिल इतना करके हमारा हो गया है। अब हमें इसमें क्या करना रहेगा, हमें नीचे से 1 इंच बढ़ाना रहेगा। 1 इंच जितना हमारा पीछे वाला पार्ट रहता है उसमें हमें अगर आगे के पार्ट की कटिंग करनी रहती है तो 1 इंच प्लस करके कटिंग करना होता है। तो हमारा पीछे वाला पार्ट था 15 इंच, 14 हमारा रेडी लेंथ था, उसमें हम 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे निशान लगाए थे लंबाई का। तो आगे के साइड हम 16 इंच पे लगाएंगे। तो 16 इंच हम लंबाई का निशान लगाएंगे और उसमें 1 इंच हम और प्लस करेंगे। ऐसे इस तरह से नीचे से हम जो हमारा बेल्ट रहेगा उसको फोल्ड करने के लिए, तो इसके लिए हम नीचे से 2 इंच प्लस करेंगे। एक तो हमारा ब्लाउज का रहेगा और 1 इंच हमें नीचे फोल्ड करने के लिए भी चाहिए। तो हम यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। आप जब भी पीस वाला ब्लाउज बनाएंगे तो इस तरह से अगर हम फोल्ड करने के लिए पहले से रेडी ले लेंगे तो बाद में हमें पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नीचे से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है आगे के पार्ट में, क्योंकि जो हमारा बेल्ट लगता है हाफ इंच वहाँ पे जाता है सिलाई में, हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में जाता है और हाफ इंच ऊपर जाता है शोल्डर के पास। तो वो जो हमारा रहता है 1.5 इंच वो हमारा बराबर हो जाता है। अब यहाँ से हमारा ये जो पीछे वाला आर्मोल है उससे हम हाफ इंच नीचे ऐसे आगे वाले आर्मोल का निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से ये हमारा पीछे का आर्मोल है, उसको हम कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें नेक के चौड़ाई का निशान लगाना है। तो नेक हमने रखा था 2.25 इंच, तो 2.25 इंच पे हमने चौड़ाई का निशान लगाया। इसके बाद इसमें हम 7 इंच रख रहे हैं लंबाई का गले के। फिर यहाँ से हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और सभी लाइन को मिला देंगे। इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 1 इंच हमारा फोल्ड करने के लिए हो रहा है और यहाँ से 3 इंच हमारा पट्टी आ रही है। पट्टी आप कंफ्यूज मत होना, पट्टी हमने 3 इंच की ही नीचे से निशान लगाया। वो 1 इंच हमारा वो जो नीचे फोल्ड करने का है वो है। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन बना देंगे। आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि आपने 4 इंच की पट्टी रखी है। सभी साइड में आप 3 इंच की ही पट्टी निकालोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आती है, ना छोटी आती है ना बड़ी आती है। तो अभी ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें 36 साइज में कटोरी कितनी बड़ी रखें, यहीं पे ज़्यादातर सबकी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें कटोरी का निशान लेना रहेगा, कटोरी की चौड़ाई मुझे कितनी रखनी रहेगी। तो आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो हमारा लाइन है इस तरह से फिटिंग के पास से हम यहाँ तक मेजर करेंगे। यहाँ तक हम मेजर करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच। तो 9 इंच को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। 9 इंच को हम 3 भाग में जब डिवाइड कर देंगे तो जैसे हमने यहाँ से 3 भाग में डिवाइड कर दिया तो हमारा 9 इंच यहाँ आ रहा है। तो 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। फिर 3 इंच यहाँ आ रहा है। 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो जो ये हमारा 3 भाग है तो एक भाग को हम छोड़ देंगे, एक भाग को छोड़ के 2 भाग हम कटोरी में ले लेंगे। कटोरी की चौड़ाई एक तो हम इस तरह से कटोरी का निशान चौड़ाई का निशान लगाते हैं और दूसरा हम चेस्ट के हिसाब से। जैसे हमारा 36 का चेस्ट है तो उसमें हम 6 से जब डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 6 इंच। तो या तो आप इस तरह से निकालें ये वाले फॉर्मूले से या फिर आप ये वाले फॉर्मूले से निकालें, दोनों से आपकी कटोरी सेम आएगी। आप ये मत सोचना कि ये 36 साइज का है तो बस इसी ब्लाउज के लिए है, नहीं, ये सिर्फ इसी ब्लाउज के लिए नहीं है। आप चाहे छोटी साइज बनाओ चाहे बड़ी साइज बनाओ, जो भी साइज आप बनाओगे इसी फॉर्मूले से कटोरी की चौड़ाई निकलेगी। बस चेंजेस कहाँ करना रहेगा आपको, उसके डॉट में कि हमें डॉट की चौड़ाई कितनी देनी है, कितनी चौड़ी डॉट देनी है, और यहाँ पे बस। अब बाकी आपका कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इसमें हमारा 6 इंच का डॉट आया है, ये कटोरी का निशान आया है, तो हम 6 इंच की कटोरी रखेंगे। अब हमें एक निशान यहाँ पे लगाना रहेगा। यहाँ पे हमें कितने इंच पे निशान लगाना रहेगा, 2.5 इंच पे।
अगर 36 से आपका कम साइज है, 28 है, 32 है, 34 है, तो आप 2 इंच, 2.25 इंच भी लगा सकते हैं। और 34 है तो 34 में आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। तो एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे 1 इंच ऊपर। आपका चाहे जितना लंबा गला हो, गले की लंबाई चाहे 7 इंच हो, चाहे 6 इंच हो, चाहे 5 इंच ही हो, जितना भी छोटा बड़ा हो, इस निशान से 1 इंच ऊपर आपको निशान लगाना रहता है। तो इस तरह से हम तीनों निशान लगा लिए हैं। अब हमें क्या करना रहेगा, इसको डॉट डॉट करके मिला लेना है। अब इसके बाद हम इसे इस तरह से डॉट कर लेंगे। ये हमारा कटोरी की चौड़ाई का निशान लगा के हो गया है। अब हमें इसमें इस तरह से सेंटर निकालना है। नीचे से हमें सेंटर निकालना है और यहीं सेंटर के पास से इधर हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इस तरह से डॉट डॉट करके हम बेल्ट का गोलाई दे देंगे। हम जिस तरह से बता रहे हैं आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करना। और मैं आपको स्टिचिंग भी बताने वाली हूँ, तो आप एक बार पूरी वीडियो को देखना अच्छे से, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको कट कर लेना है। अब ये वाला जो हमारा कपड़ा इस तरह है उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कट हो गया है। इसको हम 4 इंच का इसीलिए फोल्ड किए थे, इसको कट किए थे। इसको जब हम 1 इंच फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा बराबर पट्टी निकल के आ जाएगा। तो इसमें हमें अब कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारा जैसे पीछे वाला पार्ट हमारा 15 इंच का था, हम 15 इंच का ही कटिंग करते तो हमें बेल्ट को फिर वापस से कटिंग करना पड़ता है। इसके लिए हम जब भी कटिंग करते हैं तो पीछे वाले पार्ट से आगे वाला पार्ट 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। अगर बेल्ट वाला है तो 1.5 इंच कटिंग करते हैं। और अगर हमारा जैसे 4 डॉट है या प्रिंसेस कट है तो उसमें हम सिर्फ 1 इंच ही आगे वाला पार्ट बड़ा करते हैं। ये आप ध्यान देना, सभी साइज़ के लिए ये फिक्स है। इसको हम साइड में करते हैं। अब हम कटोरी को लेते हैं, इसमें हम आस्तीन निकालेंगे और इसमें हम कटोरी निकालेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि कम कपड़े में हम कटोरी कैसे निकालते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट आए। तो ये तो हमारा छोटा हो रहा है, तो इसमें हम जॉइंट कैसे लगाएंगे। आप ये भी जान लो, कभी भी आपका कपड़ा कम रहेगा तो आप किस तरह से कटोरी को एडजस्ट करोगे, क्योंकि हम कस्टमर से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते कि आपका कपड़ा ऐसा है वैसा है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत रहता है तो हम अपने से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा कपड़ा 2 फोल्ड में है, तो इसी तरह से इसको भी हम 2 फोल्ड में, ये भी कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में है। ये जहाँ पे हमारा कपड़ा है उससे हम 1/2 इंच, ये देखिए, या 0.25 जितना हम इस तरह से रखेंगे कपड़े को। इसी तरह से हम कपड़े को रखेंगे और देखिए हम किस तरह से कटोरी को निकालते हैं। अब यहाँ से हम कटोरी को इस तरह से क्रॉस रखेंगे। इस तरह से हम कटोरी को क्रॉस रखेंगे और जैसे हमारा कटोरी है उसी तरह से हम डॉट डॉट दे के ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हम हटा देंगे। तो ये हमारा कटोरी हो गया है। अब हमें इसमें बढ़ाना किधर से है, ये आप देखिए, ये हमारा जॉइंट है, ये हम बाद में सिलाई करके लगा लेंगे। अब हमें इसमें कितनी बड़ी डॉट देनी है, तो इसमें हमें 3 इंच की डॉट देनी है। तो 1/2 इंच हम यहाँ से बढ़ाएंगे। आप 3 इंच भी दे सकते हो और जैसे जिसका बस्ट पॉइंट छोटा है वो 2.5 इंच भी दे सकता है।
तो हम इसमें दे रहे हैं 3 इंच, तो 1.5 इंच हम इधर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच ये साइड निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे, इससे इधर ये भी मिला लेंगे। अब हमें और कहाँ बढ़ाना रहेगा, 1/2 इंच जितना इधर बढ़ाना रहेगा और 1/2 इंच ये साइड, ये यहाँ पे हमारा ये सिलाई मार्जिन रहेगा। और ये डॉट डॉट करके हम यहाँ मिला लेंगे। इस तरह से, और ये वाला तो हम सीधा इस तरह से स्केल से ही बना लेंगे इस तरह से। अब हमें इसका सेंटर निकालना रहता है, नीचे से हमें किस तरह से बढ़ाना रहेगा। तो यहाँ पे हम सेंटर निकाले, यहाँ पे आ रहा है, तो 2.5 इंच हमारा 2 इंच हमारा ऊपर रहेगा, 1.5 इंच नीचे रहेगा। अब ये निशान को उससे हमें मिला देना रहेगा और इधर इससे। अब यहाँ पे हल्का सा हमें राउंड शेप देना रहेगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो ये देखिए ये हमारा कटोरी हो गया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। 1.5 इंच सभी साइज के लिए नहीं बढ़ाना रहेगा। जैसे आपका 32 है, 32 से लेके 36 तक है, तो आप उसमें 2.5 इंच की डॉट देंगे, और 36 से लेके 38 तक है, 40 तक है, तो उसमें आप 3 इंच की डॉट देंगे। तो इसी तरह से जैसा हमारा ब्लाउज रहेगा छोटा बड़ा, उसी प्रकार से हम ब्लाउज में डॉट देते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा कटोरी बन के रेडी हो गया है। कम कपड़े में आप इसी तरह से कटोरी की कटिंग करनी होगी। अब यहाँ पे हम इसको जॉइंट लगा देंगे, फिर हमारी कटोरी परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कटिंग हो